हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो? डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हम किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को, किसको, सिस्टम ऑफ चार्ज को, दो चार्ज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी हो, ओके, एनी नंबर ऑफ चार्जेस, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं। इफ a system of charge is placed inside an external electric field, okay, then what will be the potential energy of the system of charge we have calculated in the last class. तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये देखा था, ओके, उसमें कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट्स है लास्ट लेक्चर में तो प्लीज आस्क इन द कमेंट ऑफ द वीडियो, और यू मे कॉन्टेक्ट मी एट द माई कॉन्टेक्ट नंबर विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ओके, उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, वो you may WhatsApp your problem, okay? So dear students, अब देखें, लेट्स से हमको क्या देखना है, क्या पढ़ना है आज, ओके? इसको पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, बट याद नहीं आया होगा, मिस कर गया, ओके? दिस, सो क्या पढ़ना है हमको इन दिस चैप्टर? हमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है ना, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसके अंदर में रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ चार्ज, ओके? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखें, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल? लेट अस सी, यही हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको डिराइव करके हम लोग देखते हैं, ओके? लेट अस सी क्या होता है। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाइक दिस एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा हम रिकॉल कर देते हैं, ओके, ताकि फिर से फ्रेश हो जाए। क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज डियर स्टूडेंट्स 2L ना, दिस, ओके? नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो कितना होता है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है? दैट इज Q, इनमें से किसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, ओके, 2L। ये हमने 2L ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस। ये कहीं बुक में या कहीं और जगह पे आप पढ़ें या देखें, ओके, तो ये कहीं पे L ले लेगा, कहीं R ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, ओके, बट हमने क्या लिया है? 2L, ताकि ये हाफ डिस्टेंस कितना रहे? LL, ओके? उससे थोड़ा इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना इजी होता है, इजियर हो जाता है, बस और कुछ नहीं, ओके? तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2L। कभी भी कैलकुलेशन के टाइम L की जगह में D का डिस्टेंस मत रख दो, ऐसा नहीं कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो तुमने L की जगह में रख दिया, L की जगह नहीं 2L की जगह रखना, ओके? दिस, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस, और डायरेक्शन किधर से किधर होता है? वी नो ऑल थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीजें हम लोग पहले देखे हैं, बट अभी क्यों बता रहे हैं? ताकि हम एक बार रिकॉल कर ले उसको क्या होता है, ओके? तो किधर से किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज -Q टू +Q, -Q से +Q की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लाइक दिस, फ्रॉम -Q टूवर्ड्स +Q, और ये हो जाता है सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डाइपोल है इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में प्लेस कर देना, देखते हैं रख के, ओके? सो लेट अस सी, वी हैव प्लेस्ड दिस डाइपोल इनटू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इस डाइपोल को हम रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ओके? लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके? इन दिस रीजन हियर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब उसका इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एवरीवेयर क्या होगा? कांस्टेंट। सो लेट अस कंसीडर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E एवरीवेयर, ओके?
हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये डाइपोल को रख दिया। कैसे रखेंगे, तो चलो हम लोग ऐसे जनरल केस में कुछ रख लेते हैं लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग एक लाइन हमने बना लिया और हमने अपने डाइपोल को कुछ ऐसे रखा लाइक दिस, लाइक दिस। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दिस माइनस क्यू, दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ठीक। ऐसे हमने डाइपोल को रख लिया फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ओके। दिस डियर स्टूडेंट्स, हमने डाइपोल को रखा लाइक दिस, ओके। सो विल सी इन दिस केस, ओके। देखें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो देखो क्या हो जाएगा, लेट्स सी। मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, ओके, दिस कि दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल कितना है, दैट इज थीटा, ओके। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस क्यू। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस क्यू, ओके। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वी नो, हम लोगों को पता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो क्या होता है, दिस डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क। क्या होगा, इस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज पे, इस पे किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रोटेट हो जाता है, मींस ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ओके। तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, लेट अस नोट इट डाउन, कितना होता है, हमें याद होना चाहिए कितना था, ओके। सो द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लेट अस नोट इट डाउन फर्स्ट, ओके। द टॉर्क experienced by the electric dipole tau is equals to कितना होता है, that is P क्रॉस E। tau is equals to क्या होता है, tau वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो that is होता है P क्रॉस E, या फिर अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज P साइन थीटा। दिस मींस वेयर थीटा क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच में क्या होता है, एंगल। तो डाइपोल मोमेंट हमारा किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, P साइन थीटा, थीटा के दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ओके। तो टॉर्क एक्सपीरियंस दिस, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कंसीडर कि दिस डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड, इज रोटेटेड, ओके। ये डाइपोल को हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, अब इस डाइपोल को अगर देखोगे, दिस डाइपोल, ये डाइपोल में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ। नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा है, इस डाइपोल को रोटेट करके लाइक दिस, ऐसे ओरिएंटेशन में लाने को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा है कि इस डाइपोल को रोटेट करके ऐसे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट करने को, लाने को, ओके। हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको यहां से रोटेट किया। कैसे रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट अगर हम रोटेट करें तो क्या होगा, लाइक दिस, वी वांट टू रोटेट इट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। हमने क्या किया, ये डाइपोल को ऐसे रोटेट करने का ट्राई करें, लाइक दिस। जब हम डाइपोल को रोटेट करेंगे तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क, क्योंकि ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला डाइपोल पे, वो इसको इधर की तरफ रोटेट करने का ट्राई कर रहा है। और हम क्या ट्राई कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क है वो इसको ऐसे रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉर्क है उसको चाह रहा है डाइपोल को कि डाइपोल ऐसे रोटेट हो, लाइक दिस ऐसा, ओके। और हम क्या चाह रहे हैं, हम इधर की तरफ रोटेट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करना चाहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको हम रोटेट करना चाहेंगे, तो वी हैव टू डू सम वर्क, ओके। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द वर्क डन, ओके, वर्क डन to rotate the torque by a small angle by d theta, okay, let's see, देखिए क्या होगा कैलकुलेट करके, the amount of work done to rotate the dipole by an angular displacement d theta। d theta मतलब एक छोटा सा थोड़ा सा एंगल से, वेरी स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, 20 डिग्री से रोटेट कर दिया, ओके, नहीं, एक d theta वेरी स्मॉल एंगल से रोटेट किया, लाइक दिस, ओके। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। देखो तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक बार फिर से हम डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ में हमारा डाइपोल ऐसा कुछ था, दिस इज डाइपोल। तो हम चार्ज को ना ड्रॉ करके सीधे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ कर दे रहे हैं, दिस इज डाइपोल डियर स्टूडेंट्स, आवर डाइपोल मोमेंट P, ओके, ये P है। ये एंगल कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, थीटा। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा एंगल से इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसको थोड़ा सा रोटेट करने के लिए कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस डाइपोल मोमेंट को एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट P। कितना का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस मच, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस मच d थीटा, ओके। तो एक थोड़ा सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा रोटेट करने के लिए थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर में क्या हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विल बी वेरी स्मॉल, दैट इज लेट्स से d थीटा, दिस angular displacement is d theta। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना के लिए, एंगुलर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ओके। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, द वर्क डन फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, dw इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू टी थीटा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज, हमने वहां पे देखा होगा जब एंगुलर मोशन पढ़े थे, ओके, रोटेशनल मोशन, इन दैट केस वी हैव कैलकुलेटेड वर्क डन, ओके, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। दिस फोर्स क्या होता है, लीनियर मोशन के लिए में लगने वाला फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनका। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, टॉर्क। सो द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, ये डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना टॉर्क लग रहा है, दैट इज टाउ। तो अगर हमको इसको रोटेट करना है विदाउट एक्सिलरेटिंग, विदाउट एंगुलर एक्सिलरेशन, ओके, इसको आराम से धीरे 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 रोटेट करना है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क, क्योंकि ये चाह रहा है इसको इधर की तरफ लाना और हम इसको ऐसे इस टॉर्क के अगेंस्ट इसको रोटेट करना चाहते हैं। वी हैव टू अप्लाई एटलीस्ट दिस मच टॉर्क, इतना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा हमको इस इधर इसके अगेंस्ट, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चाह रहा है इधर की तरफ रोटेट करना, हम इसको इसके अगेंस्ट रोटेट कर रहे हैं, दिस, ओके। तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क, सो द व्हाट विल बी वर्क डन, दैट विल बी टाउ इनटू डी थीटा, ओके। अगर टोटल वर्क डन चाहिए, इन दोनों को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, ओके,
दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो व्हाट विल बी दिस, सो द टोटल वर्क डन देखिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द total work done to displace the torque, the dipole, okay, from theta 1 to theta 2. थीटा 1 से थीटा 2 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ओके, थीटा 1 से थीटा 2 का मतलब क्या है, एक बार फिर से हम डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर, यू कैन विजुअलाइज। ओके, इसका थोड़ा हम विजुअल देख सके, एनालाइज कर पाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मान लो हमारा पहले जो टॉर्क था, पहले जो डाइपोल था, फॉर एग्जाम्पल पहले जो डाइपोल था हमारा लाइक दिस, ऐसा कुछ, ये डाइपोल मोमेंट हो गया इन दिस डायरेक्शन, दैट इज डाइपोल मोमेंट। मान लो ये एंगल अभी कितना है, लेट इट बी थीटा 1 दिस। अभी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल मोमेंट का इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा 1। हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, कितना एंगल से, अप टू थीटा 2। ओके, लेट्स सी, इसको हमने रोटेट करके ले आया लाइक दिस, ऐसा कुछ। हमने इस डाइपोल को रोटेट कर दिया और डाइपोल को रोटेट करने से अभी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, दैट इज दिस मच, दिस मच। पहले कितना एंगल पे था, थीटा 1। अभी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, दिस टोटल एंगल। ओके, ये दैट इज, लेट इट बी थीटा 2। तो हम थोड़ा इसको भी रब कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, दैट इज थीटा 2। कितना एंगल, पहले कितना, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, थीटा 1। हमने उसको रोटेट कर दिया, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना कर दिया, रोटेट करके थीटा 2। पहले का एंगुलर पोजीशन थीटा 1, अभी एंगुलर पोजीशन थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे कितना वर्क डन किसके लिए निकाला है, एक स्मॉल एंगुलर, थोड़ा सा रोटेट करने के लिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस मच। तो अगर हमको थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले था, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करके लाना पड़ेगा और करना हो, ओके, तो कितना है हमको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो क्या करेंगे, लेट्स सी हाउ टू डू इट। ओके, ये इसको मिटा रहे हैं और इसको मिटाने के बाद में यहां में हम उसको लिख रहे हैं, चलो देखते हैं। इट्स सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझना है कैसे हो रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, द टोटल वर्क डन विल बिकम द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन का यूज हम करते कब है, जब थोड़ा के लिए कुछ पता हो, ज्यादा के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते। ओके, दिस एंड दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना है, दैट इज टाउ इनटू डी थीटा। ओके, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो हम लिमिट किसका लगाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, थीटा 1, फाइनल कितना हो गया, थीटा 2। तो इनिशियल फाइनल थीटा 2 रख दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 डिस्प्लेस किया है, टॉर्क कितना लगाया है, दैट इज पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। टॉर्क को हमने रख दिया, पी ई क्या है, कांस्टेंट, बाहर कर लो, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो तो ओनली साइन थीटा विल बी वेरिएबल। ओके, तो इसको बाहर कर लो, पी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने बताया है मैथमेटिकल टूल्स में। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो दिस विल बिकम माइनस पी ई कोस थीटा। और लिमिट कहां से कहां डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 दिस। ओके, नाउ लेट्स सी, पुट द लिमिट। एक बार थीटा की जगह में थीटा 2 रखो, एक बार थीटा की जगह में थीटा 1 रख दो, लेट्स पुट इट। तो माइनस पी ई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉस थीटा 2, ओके,
माइनस फिर क्या रखना है थीटा 1, तो cos थीटा की जगह में cos थीटा 1. दिस इज द टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज दिस मच. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें कितना वर्क डन करना पड़ा टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दिस मच. तो जितना वर्क हम करेंगे, यहां में कौन सा फोर्स लग रहा था एक्चुअली, डाइपोल पे कौन सा फोर्स लग रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगता है, इधर की तरफ, इन दिस डायरेक्शन. नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगता है. बट कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी फोर्स के कारण जो आया टॉर्क, ओके, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में वर्क करते हैं, इफ वर्क इज डन ऑन एनी सिस्टम अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द स्प्रिंग फोर्स, ओके, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर हम किसी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, देन व्हाट एवर वर्क विल बी डन अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, वो वर्क क्या होता है उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. ओके, सो दैट जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा. ओके, सो यहां में हमने इसको रोटेट करने में, टॉर्क को, ये डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन किया, दिस मच. तो जितना हमने वर्क किया इस डाइपोल पे, वो क्या होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस डाइपोल इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो पहले मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, बाद में कुछ हो गया, तो कितने का चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू वर्क डन. ओके, दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितना हो जाएगा, तो इसको नोट कर लिया करो. ओके, दिस. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स विल बी हाउ मच. ओके, लेट्स सी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, लेट्स सी, will be how much. Okay, this. So therefore the change in the potential energy of dipole delta U is equals to क्या हो जाएगा, that is work done. and कितना, डेल्टा U is equals to कितना होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 डियर स्टूडेंट्स माइनस कॉस थीटा 1. कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन यहाँ में रखे, तो दिस वन. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेनेवर डाइपोल विल बी रोटेटेड बाय सम एंगल. ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल एंगुलर पोजीशन देखो, फाइनल एंगुलर पोजीशन देखो. ओके, देन पुट द apply the formula. Okay, now dear students, अगर हम यहां से देखें this one, okay, यहां से ये एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो अगर हम यहां से देखें फ्रॉम हियर, लेट अस सम मेक अ कंक्लूजन कि किसी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, ये हमको क्या बताएगा कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ डाइपोल के. ओके, बट अगर हमको देखना है कि मान लो थीटा 1 60 डिग्री पे है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री. सो व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ओके, कितना होगा, तो लेट अस सी. यहां से अगर हम देखें, दिस इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2. ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा 1, दिस इज नॉट टू 1 कॉस थीटा. देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां से मल्टीप्लाई करो, तो हमने ऐसे अलग अलग लिख दिया. ओके, दिस. ये डियर स्टूडेंट्स, इनको देखो, ये जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है उसको देखो, दिस चेंज इन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है एक्चुअली,
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअली, तो डेल्टा यू इज एक्चुअली क्या होगा, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहां से देखो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दिस मच, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दिस मच। तो हम कैसे याद रखेंगे, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, लेट्स सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द तो ये तो सब नोट करने के लिए देखो क्या करते हो, जिससे से इधर में कर रहे हैं, थोड़ा सा हुआ उसको पोज करो, नोट डाउन करो। ओके, ये नहीं कि पूरा हो जाएगा तुम नोट करेंगे, ठीक। सो नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें ओके कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एनी इंस्टेंट कितना होगा, ये तो हमने चेंज देखा है, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, जब हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज कर रहे हैं। ओके, दिस नाउ सी हियर फ्रॉम, यहां से देखें तो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, दिस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, दिस। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा 1। ओके, फाइनल पोजीशन जब ये इसको रोटेट करके यहां ले आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पी कॉस थीटा 2, दिस। ये तो आया ना, देखो यहां से कंपेयर करके। ओके, दिस की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनिशियल पोटेंशियल, तो कि देखना क्या है हमको, एंगुलर पोजीशन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां में देखें इनिशियल केस में एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थीटा 1, तो यहाँ में cos थीटा 1 माइनस पी cos थीटा 1। कितना एंगल हो गया अभी फाइनल केस में बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा 2, तो यहाँ में क्या हो गया, माइनस पी cos थीटा 2। इट मींस दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल at any instant, okay, dipole is equals to क्या होगा, let us consider। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस अभी देखा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, लेट अस कंसीडर दिस इज द डाइपोल मोमेंट, ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, दिस। ओके, और वी कैन राइट दिस, कितना रख सकते हैं, p डॉट ई लिख सकते हैं क्या, बताओ, u इज इक्वल टू दिस, इन दोनों में से कुछ भी, p डॉट ई, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या है, वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं तो क्या होता है, लेट अस कंसीडर दिस इज द वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा, तो ए डॉट बी क्या होता है, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो ये तो हमने यूज किया है। ओके, यहां में क्या है, पी कॉस थीटा, और पी और ई क्या है, दोनों वेक्टर्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो हमने पी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी लेट्स, अब यहां से हम देखें, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए तो हम क्या देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। ओके, अगर दोनों के बीच में, दोनों गिवन है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एनी इंस्टेंट ओके कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा। ओके, दिस। नाउ अब नेक्स्ट देखो, अगर एंगल ना देखे, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है, पी इज गिवन कुछ आई कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस, 3i कैप प्लस 5j कैप। देन पूछ लिया कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना होगा, माइनस पी डॉट ई, दिस। नाउ लेट्स, हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ पढ़ा था हमने जब हम डाइपोल पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ में हमने कुछ इक्विलिब्रियम बोल के पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ओके, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है।
तो हमने बताया था कि जब लगने वाला टॉर्क जीरो हो, इफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो हो, तो क्या होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो वहां में हमने बोला था थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखो, अगर थोड़ा सा उसको रोटेट करके छोड़ते हैं फिर अपने स्टेट में आ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम उसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ते हैं और वो घूम जाता है, अपने स्टेट में नहीं आता, तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने का डियर स्टूडेंट्स, ओके, दो तरीका है। क्या तरीका है, देखें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेट्स सी कब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल, ओके। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम, यू क्या हो, मिनिमम, तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मिनिमम कब होता है, मिनिमम कितना होगा, देखो यहां से मिनिमम कितना हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो मिनिमम के लिए देखें, ऐसा कुछ केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। तो इन दिस केस अगर हम डियर स्टूडेंट्स, इस केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो कितना होगा, दैट इज माइनस पी ई कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, दैट इज माइनस पी, माइनस निगेटिव है ना, मिनिमम, ओके। यहां पे देखो, तो अगर इस केस में देखें, इन दिस केस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डाइपोल मोमेंट कैसे रखा हुआ, लाइक दिस, ऐसा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितना हो जाएगा, माइनस पी ई, फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, दैट इज माइनस 1, कॉस 180 कितना होगा, माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू दिस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज पीई, मैक्सिमम। तो यहां में देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम, यहां में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, माइनस, ओके। इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 10 जूल होगा तो इस केस में क्या होगा, माइनस 10 जूल। तो यहां में क्या है, मिनिमम, यहां में मैक्सिमम। तो जब भी किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो वो अनस्टेबल होता है, ओके, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो स्टेबल होता है। ये देखने का सही तरीका हो गया, ओके। हमने टॉर्क के हेल्प से जब देखा था तो वो भी देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। तो इन दोनों केसेस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है, बट वहां हमको डिस्टर्ब करके थोड़ा देखना पड़ता है कि इस केस में अगर हम डिस्टर्ब करके देखते हैं, ऐसे डिस्टर्ब करके कर दें, ऐसे थोड़ा घुमा के छोड़ देंगे, फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहां में अगर हम थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दें तो ये ऐसे घूम जाएगा पूरा, ओके, तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज एनफ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर। हमने कल बताया था कि एक चीज छूट गया है, बट वो अभी छोड़ ही के चल रहे हैं, ओके, ताकि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो, देन विल कम टू रिटर्न टू द दैट टॉपिक, ओके। दैट इज जो हमने छोड़ दिया अभी तक, भूल गया है, ओके, वो है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल होने वाला सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ में कैसा होता है, किस शेप का होता है सरफेस, ओके, फॉर द डिफरेंट चार्ज बॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके, क्या रिलेशन होता है, विल सी दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द
यूट्यूब चैनल, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके, धड़ाक धड़ाक, ठीक, तो दबा के रखो, ओके, ठीक है, कोई भी डाउट